बच्चों, कभी आपने देखा है कि घर में रखा हुआ तेल कुछ दिनों बाद खराब गंध देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आज इसी का जवाब हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। तो जो आज का प्रश्न है वो टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका नाम है विकृत गंधता क्या है, इसे रोकने के क्या क्या उपाय हैं। बच्चों के लिए इसकी परिभाषा को देखते हैं तो ध्यान समझेंगे। वसा और तेलों का वायु के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अपक्रिया करके खराब होना तथा उनमें दुर्गंध और अप्रिय स्वाद उत्पन्न होना, ये बच्चों क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। तो फिर समझेंगे, वसा और तेलों का वायु के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खराब होना तथा उनमें दुर्गंध और अप्रिय स्वाद उत्पन्न होना, यही बच्चों क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। चलिए बच्चों, इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, खुले में रखा तेल कुछ समय बाद दुर्गंध देने लगता है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। क्लियर है? तो ये देखिए, ताजा तेल है जो बंद है, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुल जाएगा ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और ये क्या हो जाएगा? दुर्गंध एवं अप्रिय स्वाद उत्पन्न करने लगेगा। यानी बच्चों यही क्या है? विकृत गंधिता है। क्लियर है? तो ध्यान समझेंगे, तेल हो या वसा हो, जब ये वायु यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे दुर्गंध और अप्रिय स्वाद उत्पन्न होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, जब तेल और वसा ऑक्सीजन यानी वायु के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण बच्चों ये दुर्गंध और अप्रिय स्वाद उत्पन्न करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बच्चों क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। यहां पर आपको एक चीज समझना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीकरण क्या होता है ये आपको समझना है। तो ध्यान समझिए, किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करना, यही बच्चों ऑक्सीकरण कहलाता है। तो फिर समझेंगे, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करना या उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, यही बच्चों क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसके विकृत गंधिता को रोकने के जो प्रमुख उपाय हैं, एक एक करके बच्चों हम यहां पर देखते हैं। पहला जो उपाय है बच्चों, वो आपके सामने दिख रहा है कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी डिब्बों में रखना, यानी एक ऐसा डब्बा जिसमें हवा बाहर से अंदर ना जाए। क्लियर है? कहां पर? बाहर से अंदर ना जाए, यानी खाद्य पदार्थों को वायुरोधी डिब्बे में रखें ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में कम आए। ठीक है? जिससे उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो वो खाना क्या होगा? खराब नहीं होगा। तो ध्यान समझेंगे, वायुरोधी डिब्बों में रखने से हवा के संपर्क में नहीं आते तथा ऑक्सीकरण नहीं होता है। दूसरा जो आपको दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि पैकेट में आपको नाइट्रोजन गैस भरना होगा। ठीक है? पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना होता है, इससे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन रहता है, जिससे ऑक्सीकरण कम होता है। यानी फिर से समझेंगे, अगर पैकेट में ऑक्सीजन गैस होगी तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे ऑक्सीकरण होने से उसमें दुर्गंध और अप्रिय स्वाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमको खराब होने से बचाना है, इसलिए ऑक्सीजन की जगह बच्चों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीकरण को रोकती है, इसलिए खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तीसरा जो आपको देखना है बच्चों, ये कह रहे हैं खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर या ठंडी जगह पर आप रखें। तो यह ध्यान समझेंगे, जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां ऑक्सीकरण की गति बहुत धीमी हो जाती है। यानी तापमान अगर कम होगा तो ऑक्सीकरण की जो गति होगी वो बच्चों क्या होगा? कम होगा, जिससे जो भोजन होगा, जो खाने वाली चीज होगी, यानी जो खाद्य पदार्थ होगा, वो खराब नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों आप चौथा देख सकते हैं, जो है एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं बच्चों, वो ऑक्सीकरण को रोकते हैं। जैसे BHA और BHT, ये मुख्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो भोजन को खराब होने से बच्चों बचाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन में होने वाले ऑक्सीकरण को रोककर उसे जल्दी खराब होने से बचाने में मदद करते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो भोजन को खराब होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो बच्चों, ये टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका नाम था विकृत गंधिता और इसके रोकने के उपाय। ये बोर्ड पेपर में डायरेक्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।